बच्चा लोग मेरे पास दौड़ते 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 आया, बोला सर जिंदगी फिर लंगड़ा कुत्ता हो गया सर। सो आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता, फुल ऑफ कंटेंट, सॉलिड कंटेंट इज देयर इन दिस वीडियोस। ओके, सो मेरे बच्चे लोग आए परेशान, बोले सर हमको मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं बनना सर, ओरिजिनल डॉक्टर बनना है। यस, अरे वाह, और 6-12 वाला इंजीनियर नहीं बनना है सर, असल वाला इंजीनियर बनना है। तो बच्चे लोग के दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके बहुत सारे सवाल। तो मैं बच्चों को बोला आज मैं बताने वाला हूं आपको नंबर 1 दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चार्ज का कनेक्शन क्या है। दूसरी बात आपको बताने वाला हूं बच्चों कि सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल और चार्ज का कनेक्शन क्या है। सो सेंट्रल जेल और तिहाड़ जेल, इसका चार्जेस से क्या कनेक्शन है। वेरी गुड सर। सर आप जानते हैं सर कि वर्क फंक्शन हमारे दिमाग में है, लेकिन इसका आपकी भाषा में थोड़ा समझना है सर। तो मैंने बोला ठीक है, ऊपर में लिख दिया हूं, वर्क फंक्शन भी समझा दूंगा। वर्क फंक्शन। अब मेरा बच्चा लोग का दिमाग खराब, बोला सर तूफान हवा चलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है सर। सर तो फिर एक विंड ऐसी होती है इलेक्ट्रिकल विंड, इलेक्ट्रिकल विंड, इलेक्ट्रिकल विंड। इसका क्या कनेक्शन है सर हमारे एग्जाम से। यस, डेफिनेटली यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज थिंग्स। ओके, चौथा, पांचवा, फिर मेरे बच्चे लोग मुझसे पूछे सर हम ऐसा रब करके फ्रिक्शन करके चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं सर। मैंने बोला यस, आपने कहा चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, मैं अभी बताऊंगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अरे सर ये कैसा क्लेम कर दिया आपने, इम्पॉसिबल है चार्जेस को प्रोड्यूस करना। किताबों में पढ़ रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, लेक्चर में सुन रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल। यस, आई विल शो ईच वन ऑफ देम टू यू। गॉट इट? सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। सम मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। मेरा बच्चा बोला सर हम लोग सुने हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यस मेरे बच्चों, मैं भी तो सुना हूं। तो सर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मैं बोला नो, दूसरा तरीका भी अट्रैक्शन का, एक पॉजिटिव होगा और एक कुछ भी ना होगा, वो भी बताऊंगा। गॉट इट? सो नंबर 6 इज that positive and negative attract always is not the right answer. Got it? So 6 क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मेरे बच्चों के दिमाग में सॉल्व करना तो पड़ेगा। थोड़ा जगह बनाए क्या कि साइड में लिख दूं मेरे बच्चों। तो these are the Reserve Bank of India, Reserve Bank of India, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कनेक्शन चार्ज से, सेंट्रल जेल का कनेक्शन चार्ज से, वर्क फंक्शन का, इलेक्ट्रिकल विंड क्या होता है सर, और क्या हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल सर ने कहा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करता, इससे भी सर सेटिस्फाइड नहीं। So many questions are bothering my students. तो आपको आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता सारी चीज समझाने वाला है, और भी चीजें हैं, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। So we will deal one by one with each one of them, और आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। फिर एक बच्चा मुझसे पूछा सर
ऐसा एक दिन डायग्राम दिया था एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, ऐसा दिया था ये मेटालिक स्फीयर है और ये नेगेटिव पॉजिटिव दिया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, मेटालिक स्फीयर है और बोला चॉइस दिया, इज ये डायग्राम राइट है या रॉन्ग है, दो में से एक चॉइस दिया। सर हम लटक गए, दिमाग खराब हो गया, खोपड़ी खराब, ये क्या स्फीयर दे दिया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ऐसे डायग्राम्स तो मैंने देखा है अपनी किताबों में। सो प्रोबेबली इट इज राइट, प्रोबेबली, अभी भी श्योर नहीं, इसलिए मुन्ना भाई डॉक्टर बनने का नहीं, ओरिजिनल डॉक्टर बनने का विद कंटेंट। सो पीपल कॉल दिस चैनल कंटेंट वाला चैनल है यार, लंगड़ा कुत्ता। So we'll deal with more question. I'm going to wrap it and I'll give you more question which is pressing, which is creating curiosity in your brain. Okay? So 7 questions मेरे बच्चों के दिमाग में unanswered. तो मैं थोड़ा सी बच्चों ये पॉज करके आप ये क्वेश्चन ले लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए इसे मिटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस और भी हैं बच्चे, ये सिर्फ 7 नहीं है जो परेशान कर रहे हैं आपको। सो सर 8वां क्वेश्चन, सर ये 50-50 पार्टनरशिप क्या होता है चार्जेस में? सर 50-50 पार्टनरशिप ये भी आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। 50-50 पार्टनरशिप होगी सर। सर एक ग्लास कांच का, सर एक ग्लास कांच का, वेरी गुड, कांच का ग्लास ले लीजिए और सर एक दिन मैं इस कांच के ग्लास को, एक दिन मैं इस कांच के ग्लास को एक मेरी मम्मी का पुरानी साड़ी, सिल्क की थी, सिल्क की साड़ी का एक कपड़ा मैंने इस पे रब कर दिया सर। मजे की बात, जैसा रब किया सर ये ब्लडी ग्लास जो है पॉजिटिव हो गया सर। और फिर मैंने दूसरे दिन सर सिल्क को हटा दिया सर, सिल्क को हटा दिया और उसकी जगह मैं पुराना विंटर लॉन्ग सूट मम्मी का था, फर से बना हुआ था, FUR फर, इसे रब किया इसी ग्लास में, ब्लडी ग्लास नेगेटिव हो गया सर, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अरे वाह सर, ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन इज इन माई ब्रेन सर। अच्छा, सो दीज आर द क्वेश्चंस and lot more we are going to deal one by one. So let's start with first one, वर्क फंक्शन से शुरू करते हैं मेरे बच्चों। वर्क फंक्शन क्या है मेरे बच्चों? अपनी भाषा में, सिंपल सी भाषा में वर्क फंक्शन क्या है? सिंपल सी भाषा में कोई भी मटेरियल ए रखा हुआ है, मटेरियल कोई भी रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इट इज born with a quality, that quality is known as, उसकी अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। एवरी मटेरियल हैज इट्स वर्क फंक्शन, अपने वर्क फंक्शन से पैदा हुआ है। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन, उसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, आप मेरी आवाज को वर्ड्स में चेंज कर दो, मैं लिखूंगा नहीं। वर्क फंक्शन इज
minimum energy required by an electron on the surface of material, minimum energy required by an electron. Which electron? The free electron. सिर्फ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कहना इन्हें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बदमाश किस्म के बच्चे, घर से भागने वाले बच्चे. So the minimum amount of energy required by an electron to leave the surface of material, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जंप करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है. That minimum energy required is known as work function. जब वो एनर्जी मिल जाएंगे, ये लोफर बच्चे अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में कूद जाएंगे. अरे वाह सर, वर्क फंक्शन का तो डेफिनेशन बहुत अच्छा है सर. तो एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन वर्क फंक्शन. मजे की बात अभी आती है. दो मटेरियल आपको टीचर दे दिया, आजू बाजू ए एंड बी दे दिया. ये दोनों को रब करेंगे, फ्रिक्शन जब रगड़ेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ये इसके ऊपर में रब करेंगे ए एंड बी को. जिस ए एंड बी में जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, फिर बोल रहा हूं, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, सपोज इसका वर्क फंक्शन 2 यूनिट है और इसका वर्क फंक्शन 4 यूनिट है. इस पे भी बदमाश बच्चे हैं बैठे हुए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस. लेकिन इसका वर्क फंक्शन 4 यूनिट, इसका वर्क फंक्शन 2 यूनिट. जब दोनों को रब करोगे, जिसका वर्क फंक्शन लोअर है, कम है, वो 100% पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. Got it? So when we rub together two material, the one which has lower work function automatically becomes positive, because थोड़ा सा मिला कि नहीं, 2 रुपया बाहर से लालची बच्चे कूद पड़े दूसरे के इसमें, दूसरे के घर में जम कर देंगे. इन बच्चों को ये उतने लालची नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट सो ग्रीडी. इनको 4 रुपए देने से तब ये जम करेंगे, और 4 रुपए देने को कोई राजी नहीं. जैसा इसे 2 यूनिट ऑफ एनर्जी मिलेगा, ये सट से जम करके वहां चल जाएगा. When the electrons are going away from a place, deficiency of electron occurs, which finally makes this material positively charged, and excess of electron जो A से jump करके B के घर पे कूदे हैं, excess of electrons हो गए, so the B becomes negatively charged. So this is the secret of your, in my language, work function. Okay, so we are moving forward. We'll continue. Okay, becomes positively charged and B becomes negatively charged. Reason, A has low work function, easily it becomes positively charged, and B becomes negatively charged because it has high work function. So material दो आपस में रगड़ करके चार्ज का जन्म हो गया. बच्चे लोग खुश, बोले सर हम लोगों ने चार्ज प्रोड्यूस किया,
आई सेड इम्पॉसिबल, आपको जो क्वेश्चंस दिया था वहां लिखा हुआ था इम्पॉसिबल टू क्रिएट चार्जेस। आपने बच्चों, यू हैव नॉट क्रिएटेड चार्ज, आपने व्हाट यू हैव डन इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि क्रिएशन ऑफ चार्ज अगर कहेंगे तो वो जो पहले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा गया था, दैट सारे दुनिया के साइंटिस्ट मिलके एक रत्ती भर भी चार्ज नहीं बना सकते। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, इट इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव बना है उतना पॉजिटिव बना है। 10 कूलम नेगेटिव एंड 10 कूलम पॉजिटिव, माइनस प्लस अगर ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। सो द चार्ज इज नॉट प्रोड्यूस्ड, it is just separated. Got it? So this was the fundamental question that is answered. Now we go to the next level. जो क्वेश्चंस आपके सामने में पोज किए गए थे, तो एक क्वेश्चन उसमें से ये है कि एक बच्चा मुझे बोला, सर एक एग्जाम में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड दे दिया था सर, और बोला था इस पॉजिटिव रॉड चार्ज से और एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बनाओ। तो सर मैंने क्या किया, एक मेटालिक स्फीयर लिया सर और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड के सामने ला दिया सर। जैसा लाया सर, सामने वाला हिस्सा बिकेम नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे ट्रैवल and they come as close to the positive charge as possible. सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके ये एंड को नेगेटिव कर दिए और अपोजिट एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज सफर्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हालत हो गई, लेकिन क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव रॉड से पॉजिटिव चार्ज तैयार करो। अब आया वो बात दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चार्जेस में कनेक्शन क्या है सर। सो आई टेल यू दैट जिस जमीन पे हम खड़े हैं, दैट अर्थ is the Reserve Bank of Electrons। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के करेंसी को रख भी सकता है और दे भी सकता है पूरे हिंदुस्तान को, उसी तरह जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जब चाहे जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस दे देगा और जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रखने दिए जाए ये रख लेगा। और बड़ी जेलेसी की भावना से अर्थ जिंदा है, इसके अंदर जेलेसी बहुत है। ये किसी भी चार्ज को देखता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे इस चार्ज को, इस एंड को एक तार लेके जमीन पे अर्थिंग कर दोगे। जमीन रिजर्व बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जेलस चीज है, जेलस है। ये इमीडिएटली ये जो पॉजिटिव एंड हो गया है अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी जमीन ऊपर और बोलेगी जाओ जल्दी से इसे इतना इलेक्ट्रॉन दो ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को चार्ज देखना नहीं चाहती। So the electrons flow from the Reserve Bank of Electron, not Reserve Bank of India, Reserve Bank of Electron आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रॉन आए पॉजिटिव गैप हो जाएगा, पूरी तरह पॉजिटिव गैप हो जाएगा। अब पॉजिटिव जब गैप हो जाएगा,
अर्थिंग की वजह से आप अर्थिंग काट दो कैंची से, गैप। अब इसे हटा दो, ये भी गैप। अब negative charge will spread on the surface and will make the whole sphere negatively charged, charging by induction. लेकिन ये तो सवाल नहीं था सर, क्वेश्चन था कि पॉजिटिव चार्ज रॉड से पॉजिटिव बनाना, आप तो नेगेटिव बना दिए सर। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा सर मैं, तो थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। अब बताता हूं कि भाई पॉजिटिव रॉड से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कैसा क्रिएट करना है। ये रहा पॉजिटिवली चार्ज रॉड दैट विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम, एंड स्फीयर्स विल बी गिवन टू यू। आप क्या करोगे, एक मेटालिक स्फीयर इसके सामने लाओगे, बिहेवियर वही है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ये साइड पूरा नेगेटिव हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर में आ जाएंगे, दे लव पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एंड बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन आप एक काम करो, मेरे कहने पे और एक बॉल, चलो इस बॉल को लाल बना देते स्फीयर, और एक मेटालिक स्फीयर यहां पर टच करके रख दो। टच करके रख दिए। हमारी नजरों में, इंसानों की नजरों में ये दो बॉल है, लेकिन फिजिक्स के नजर में ये सिंगल बॉडी है, बिकॉज टू मेटालिक बॉडीज आर इन टच। फिजिक्स की नजरों में एक एक है, हमारी नजरों में दो बॉल है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्फीयर्स विल ट्रैवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। सारे आगे नेगेटिव चार्ज यहां जमे हो जाएंगे, इसके भी, इसके भी। और एट द लास्ट एक्सट्रीम एंड you will get positively charged red sphere। मौका अच्छा है, इसे हटाना नहीं, इसे धीरे से टान लेना। टान लोगे तो ये यहां आ जाएगा। रेड बॉल है इसलिए रेड पेन से करेंगे, ये इधर आ जाएगा। धीरे से इसे बगैर हटाए, यू शुड नॉट रिमूव इट, इस स्फीयर को टान लो। It has positive charge, all positive charge will develop, that is spread on the surface of red sphere, and the red spheres become positively charged. So this is the way how you can create a positively charged sphere using a positively charged rod. Got it? So you have seen what is the connection between रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। पृथ्वी जो है रिजर्व बैंक है, इट सेंड्स एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट वांट टू सेंड एंड इट कैन रिसीव एज मेनी इलेक्ट्रॉन इट वांट्स टू। सो अब दिखाने के लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा काम करता, इस मेटालिक स्फीयर को अगर बाद में आप अर्थिंग कर दोगे तो जमीन की आदत के हिसाब से जमीन इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी, क्योंकि जेलेसी टेंडेंसी है इसके अंदर, किसी को भी चार्ज रखना नहीं चाहती। लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कम एंड न्यूट्रलाइज all the positive charge, and this red ball will once again become neutral. Got it? So this is the Reserve Bank concept. I am going to move forward. So, अरे दीवानो
मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन. Beginning of the video में there was a problem. This was giving board exam as well as competitive exam. एक तरफ negative spherical metallic shell, negative charge, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर, आइसोलेटेड लिखा हुआ था, आइसोलेटेड लिखा हुआ था, मतलब आसपास कोई भी नहीं, मैं तना रहता हूं, मैं तो भरी महफिल में. सो आइसोलेटेड. The question was number 1, number 2. Is this diagram correct or is diagram is something wrong? So for your kind information, a metallic sphere, isolated metallic sphere बच्चों, isolated, one side negative and one side positive हो ही नहीं सकता, because on the metallic sphere the charges distribute itself, they cannot be localized. हाँ, ये अगर इंसुलेटर होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी इज ओके, बट मेटालिक स्फीयर है, मेटल का है, इसीलिए चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ. सो कंडीशन ये होगा, या तो इसे न्यूट्रल होना जरूरी है, या तो टोटली पॉजिटिव होना जरूरी है, या तो टोटली नेगेटिव. इन बिटवीन वन साइड पॉजिटिव एंड वन साइड नेगेटिव आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर नहीं हो सकता. हाँ, अगर ये इंसुलेटर है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो ये क्वेश्चन इज आंसर्ड. ओके, नेक्स्ट वन that we are in the series of questions that we are doing. I will tell you कि सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल और चार्जेस का कनेक्शन क्या है. सेंट्रल जेल, सपोज इसी स्फीयर को ले लेते हैं, इसी स्फीयर को ले लेते हैं, मेटालिक स्फीयर है भैया, स्फीयर है, बता दे रहे स्फीयर है, स्फीयर है, ये कोई सर्कल नहीं है, स्फीयर है. गॉट इट. चार्जेस की आदत ये है, अगर इस स्फीयर के सेंटर में जाके आप क्यू कूलम पॉजिटिव चार्ज रख दो, जेल के अंदर बंद कर दिए, चारों तरफ से लोहा, बीच में ले जाके सेंट्रल जेल में बंद कर दिए, चार्जेस को रखे, आप सर घुमाओ, सारे चार्जेस जेल तोड़ के ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे एंड दे विल बी फाउंड आउट ऑफ जेल, सरफेस पे आ जाएंगे. इन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है, दे नीड एज इफ दे नीड ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए. अंदर इन्हें कोई माइका लाल नहीं रख सकता इन अ मेटालिक स्फीयर. गॉट इट. सो दिस is the concept of connectivity between the charges and central jail, that you cannot put the charges at the center of the metallic sphere. The moment you put, it will immediately present itself on the surface of the sphere, breaking the chain of imprisonment. So here is the connectivity. Very well. Okay. So one more question of your initials 9-10 question is also solved, that charges और जेल का कनेक्शन प्रूव होता है इससे, that आप चाहो तो लोहे के स्फीयर के बीच में गोल्ड का एक टुकड़ा रख दो, masses can be kept anywhere in the center but not charges. Charges will immediately disappear from there as if jail तोड़ के भाग गए, or they will come to the surface of the sphere. Got it? So this solves another of your questions. Now we will go a little bit further. So now बच्चों,
वक्त आ गया आपको बताऊं वो 50-50 पार्टनरशिप ऑफ चार्जेस के बारे में मैं बताया था क्वेश्चन में. दैट चार्जेस फॉलो द 50-50 पार्टनरशिप. सो दैट प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व राइट नाउ. टेक अ स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, और उसके बगल में आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ले लीजिए. दीज टू स्फीयर शुड बी आइडेंटिकल. एक टोटली चार्ज, एक न्यूट्रल. आइडेंटिकल इन द सेंस सेम मटेरियल, सेम रेडियस, सेम थिकनेस, एवरीथिंग आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट होना जरूरी है. आप इसे 1 कूलम चार्ज पहले से देकर लाए हो. नाउ लेट द टू स्फीयर्स टच ईच अदर. दोनों स्फीयर को टच करने दीजिए. टच करने से अगर आपको तकलीफ हो रहा तो दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए, कंडक्टिंग वायर से. या टच कीजिए या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए. दिस फेलो विल शेयर इट्स चार्ज विद द नेबर. अपना चार्ज बगल वाले के साथ शेयर करेगा. एंड दैट टू 50-50. 1 कूलम इसका है, हाफ कूलम यहां रह जाएगा, हाफ कूलम यहां चला जाएगा. So this 50-50 partnership is carried between the two identical spheres, metallic spheres. You bring that half जिस जो हो गया उसे लेकर आइए. हाफ कूलम हो चुका है, उसे ले आइए अकेले. फिर किसी आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर के बगल में रख दीजिए. Of same radius, same material. There is already a positive half coulomb charge. इस पे पहले से था, वहां से लेकर आया ये साथ में. ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि कनेक्शन बन गया दोनों का. This is the conducting wire. Again you bring the two spheres in contact with each other or connect them with a conducting wire. It will share its charge, अपना शेयर करेगा न्यूट्रल स्फीयर के साथ में 50-50. That means it will become 1/4 coulomb and this will become 1/4 coulomb. 50-50, हाफ का 50-50. फिर इसे लेकर आइए और क्योंकि वो 1/4 है, 1/4 कूलम उस पे है. फिर एक न्यूट्रल स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर के बगल में रख दीजिए. लेट इट बी टच्ड और इस दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए. 1/4 coulomb will share 50-50 between the two. So it will become 1/8 and it will become 1/8 coulomb. So this process will continue 10 times, 20 times, 100 times, 2000 times, 20,000 times. आप इंफिनिटी तक टच करते जाइए, आधा 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 होते जाएगा. प्रोसेस में कहीं भी आपको रुकने का मौका नहीं मिलेगा. पूरी जिंदगी गुजर जाएगी टच करते 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 करते. गो ऑन मेकिंग इट हाफ 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 हाफ. लेकिन किसी भी स्टेज पे टोटल चार्ज गैप होने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज में भी वो शेयर करेगा 50-50. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स,
कि पूरा चार्ज गैप कैसे होगा एक मेटालिक स्फीयर से। एक मेटालिक स्फीयर चार्ज स्फीयर कोई दे दे आपको, समझ लो दिस वन इज गिवन टू यू अ मेटालिक स्फीयर, और आपको somebody challenges you कि इसका टोटल चार्ज गैप करके दिखाओ, डिस्ट्रॉय करके नहीं, यानी कि अर्थिंग करके मदर अर्थ से कनेक्शन मत कर देना। दिस अर्थिंग इज नॉट अलाउड। हाउ विल दिस चार्ज डिसअपियर फ्रॉम दिस मेटालिक स्फीयर? आप बोलोगे एक न्यूट्रल वाले को लाएंगे तो हाफ हो जाएगा, फिर एक न्यूट्रल वाले को लाएंगे फिर हाफ हो जाएगा, इससे तो जमाना गुजर जाएगा। तो आप करोगे क्या? आप ऐसे ही मेटालिक स्फीयर को ले लो और 20 से काट दो, हेमिस्फीयर कर दो। हेमिस्फीयर करके ऐसा हेमिस्फीयर बना दो और इधर में इंसुलेटेड हैंडल दे दो। हेमिस्फीयर तैयार करो और इधर में इंसुलेटेड हैंडल, दिस इज इंसुलेटेड हैंडल। किसी इंसुलेटर का हैंडल होना चाहिए। रेड वन इज मेटालिक, याद रखना, रेड वन इज मेटालिक स्फीयर का हेमिस्फीयर। इधर से लेकर आओ आधा हेमिस्फीयर, फिर वैसे ही आधा हेमिस्फीयर यहां से लाओ, इसको भी हैंडल जो होना चाहिए इंसुलेटर होना चाहिए, एंड आप इसे दोनों को पुश करके इसके ऊपर में पूरा स्फीयर के ऊपर और एक स्फीयर तैयार कर दो। मैंने बताया कि कभी भी चार्जेस जेल में नहीं रह सकते। जैसा टच करोगे ये सारे चार्जेस गैप हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस इनसाइड द मेटालिक स्फीयर रह नहीं सकते। दे विल इमीडिएटली appear on the surface of red hemispheres, और अंदर का जो स्फीयर है वो टोटली फ्री ऑफ चार्जेस हो जाएगा। दिस इज द ट्रिक। दो हेमिस्फीयर को लाके स्फीयर के ऊपर टच करके फिर हटा लो, पूरे चार्ज अंदर वाले स्फीयर के गैप हो जाएंगे और नए वाले हेमिस्फीयर्स के ऊपर में आ जाएंगे। सो दिस इज द वे टू मेक द ब्लैक स्फीयर free of all the charges without earthing it. So this was the one of the questions that I gave you initially when video was starting. This question was missing from there, that how can you remove the charge totally from a metallic sphere. So ये तरीका है। Now 2-3 questions remains. मैं वीडियो को ज्यादा और लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। You will got to wait for the next video. बवाल उधर होने वाला है आने वाले वीडियोस में। खुश हो जाओगे कूलम्स को देखोगे और गॉस को देखोगे तो। कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ विल बी डिस्कस्ड, और यहां के कुछ छोटे एक आध क्वेश्चन जो छूटे उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो वंस अगेन बच्चे लोग, आशीर्वाद, सर का आशीर्वाद आपके साथ, हमेशा खुश रहो, खूब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और तुम मुकद्दर के बादशाह हो जाओ। आप एसेट है इस देश के, अपने माँ बाप के ड्रीम्स हैं आप कमजोर नहीं है। सो आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता, एक लाइक और कुछ सब्सक्राइब
ये बात फिर मैं कह देता हूं, जरूरी नहीं, आपकी खुशी पे निर्भर करता है। ओके बाय।